नाम मुन्ना कुरैशी, दिल्ली का रहने वाला, काम गटर को साफ करना, नाले को साफ करना जो बंद हो जाए। रैट होल तकनीक के जरिए जो 41 जो श्रमिकों को निकाला गया है, उस टीम को लीड करने वाले शख्स का नाम था मुन्ना कुरैशी। मेहनत मुन्ना कुरैशी ने की और जो मजदूर फंसे थे, कोई गब्बर नाम है, कोई शबाब अहमद नाम है, कोई बिहार का सोनू शाह है, लेकिन सोचिए इसके नाम पर अब मलाई कौन काट रहा है और वहाँ एक बिजनेस शुरू हो जाएगा। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि एक जाति विशेष के लोग इस तरह से कर्मकांड को महिमा मंडित कर रहे हैं और सवाल है कि उसी उत्तराखंड में आधार कार्ड देखकर जब मुसलमानों के आधार कार्ड मांगा जाता था, सब्जी बेच रहे हो, कंबल बेच रहे हो, चाय की दुकान है, हिमाचल खाली करो, उत्तराखंड खाली करो। आप सोचिए कब तक चुप रहेंगे आप लोग? आप नहीं बोलेंगे तो आपके साथ इसी तरह का व्यवहार होगा। आप सोचिए इस देश के मेहनतकश लोग, चाहे वो मुन्ना कुरैशी हो, चाहे वो शंभू पासवान हो, चाहे वो शंभू जाटव हो, चाहे वो शंभू महतो हो, इन लोगों के साथ न कभी न्याय मिला है न न्याय मिलेगा। और किस तरह से आडंबर का दुकान खड़ा कर दिया जाता है, किस तरह से महिमा मंडित किया जाता है और वहाँ एक पूरा बिजनेस खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन आपको इस पर बात करनी होगी, इस पर बोलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिलीप मंडल ने एक सबसे ज़रूरी खबर ट्वीट किया है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग के साथ शेयर करूं, और ये वो खबर है जो बहुत ज़रूरी है। मैंने आप सब की ओर से प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है कि रैट होल माइनिंग के जरिए उत्तर काशी में श्रमिकों की जान बचाने वाले मुन्ना कुरैशी, जतिन, देवेंद्र, फिरोज समेत पूरी टीम को अस्थायी नौकरी दी जाए, उनको ट्रेनर बनाया जाए। देश में ऐसे संकट के निर्माण जब हो तो उनकी मदद ली जाए। सोचिए एनजीटी ने इस तकनीक को बंद कर दिया है, अच्छी बात है क्योंकि इसमें जान का जोखिम है और इसका लोग गलत कोयला खदानों में इस्तेमाल होता था, आज भी सीवर में। सोचिए दिलीप मंडल लगातार लिखते हैं कि जिस दिन सीवर में जाति विशेष के लोग भी मरने लगेंगे, सफाई का काम जब उनके भी हिस्से में रहेगा, तो इस देश में मशीनें उसी दिन काम करने लगेंगी। और ये सब बोलना पड़ेगा आपको। कौन थे वो श्रमिक जो इस टनल में फंसे हुए थे? उनका नाम सुनिए। कुछ लोग कपड़े से पहचानते हैं, मैं बता रहा हूँ किस कम्युनिटी के हैं। गब्बर सिंह नेगी उत्तराखंड, सबाह अहमद बिहार, सोनू शाह बिहार, मनीर तालुकदार पश्चिम बंगाल, सेविका पखेरा पश्चिम बंगाल, अभिलेष कुमार यूपी, जगदेव प्रमाणिक पश्चिम बंगाल, वीरेंद्र किस्कू बिहार, सपन मंडल ओडिशा, सुशील कुमार बिहार, विश्वजीत कुमार झारखंड, सुबोध कुमार झारखंड, भगवान बत्रा ओडिशा, अंकित यूपी, राम मिलन यूपी, सत्येंद्र यूपी, संतोष यूपी, जयप्रकाश यूपी, राम सुंदर उत्तराखंड, मंजीत यूपी, अनिल बेदिया झारखंड, साजेंद्र बेदिया झारखंड, सुखराम झारखंड, टीकू सरदार झारखंड, गुणोधर झारखंड, रंजीत झारखंड, रविंद्र झारखंड, समीर झारखंड, विशेषर नायक झारखंड ओडिशा, राजू नायक ओडिशा, महादेव झारखंड, मुद्दुत मुर्मू झारखंड, धीरेन ओडिशा, चमरा उराव झारखंड, विजय हीरो झारखंड, गणपति झारखंड, संजय असम, राम प्रसाद असम, हिमाचल प्रदेश, विशाल हिमाचल प्रदेश, पुष्कर उत्तराखंड, दीपक कुमार बिहार। अंदाजा लग गया होगा कि ये कौन लोग हैं और ये किनको। मैं इसीलिए कह रहा हूं इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए ताकि पता तो चले कि टनल में कौन मर रहा है, सफाई कर्मचारी के तौर पर किसकी मौत हो रही है और उनको बचाने का भी हुनर किसके नाम है। लेकिन मैं उन 3 लोगों को और भी याद करूंगा, अर्नोल्ड डिक्स, नीरज खैरवाल और क्रिस कपूर, और उससे भी ज़्यादा हसनैन सैयद अता हसनैन जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और जिन्होंने अपनी जी जान लगा दी। अर्नोल्ड डिक्स जो दूसरे देश के थे और जो खनन मामलों के वैज्ञानिक हैं, नीरज खैरवाल जो वहाँ के डीएम थे और क्रिस कपूर जो इसके जानकार थे। तो रेड होल तकनीक 10 मीटर खुदाई 24 घंटा में कर दिया और सैयद अता हुसैन के निगरानी में सब चल रहा था। 2014 में एनजीटी ने रेड होल तकनीक को बैन कर दिया था क्योंकि इसमें जान का जोखिम होता है। तो सोचिए ये जो 41 ये जो श्रमिक निकले हैं ना, ये इसलिए निकले हैं क्योंकि इनकी पूरी जिंदगी मजदूरी और मेहनत करके गुजरी है। इनकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, ये कर्मठ लोग होते हैं, ये ताकतवर लोग होते हैं, इनका पेट नहीं निकला हुआ होता है, ये ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं,
इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति भी नहीं है, इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन भी नहीं है। ये मेहनत कश लोग हैं, यही इस देश के असली राष्ट्रवादी हैं, यही मेहनत कश लोग हैं, यही इस देश में सड़कें बनाते हैं, यही बिल्डिंगें बनाते हैं, यही इस देश में खेत जोतते हैं, यही इस देश में मजदूरी करते हैं, सड़कें चमकाते हैं, यही गटर साफ करते हैं, यही इस देश में अन्न उपजाते हैं। अगर इनको मौका मिले तो यही डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी बनेंगे और इन्हीं के बच्चे सेना में भी नौकरी करते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो कलम कसाई हैं, जो कहानी कहकर आडंबर रचते हैं और आडंबर को अपना धंधा बनाते हैं। ये वो लोग नहीं हैं। और सोचिए, उसी उत्तराखंड में, हिमाचल में, देश भर में किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया। अगर मुन्ना कुरैशी न होता, अगर वो रैट स्किल न होता, तो क्या 41 मजदूरों के साथ क्या होता, आप कल्पना कीजिए। और वो कौन लोग हैं जो इसको आडंबर में तब्दील करके माल छापने की मशीन बनाना चाहते हैं। अब भी आप चुप रहें तो आपके साथ भी कल यही होगा, बोलना पड़ेगा। इन मजदूरों की जाति पता करनी पड़ेगी। इसीलिए इस देश में जाति जनगणना जरूरी है। कब तक चुप रहेंगे आप सोचिए। मतलब जो लोग 24 घंटा मेहनत कर रहे थे, उनका कोई नाम नहीं ले रहा है, उनको कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है। और सवाल है कि ये मजदूर कौन है, ये कहां से आते हैं, ये मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर ही क्यों हैं, इनकी जाति क्या है, पता तो कीजिए। इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है। और जब हम लोग इस सवाल को उठाते हैं तो पेट में दर्द होता है। इसलिए दर्द होता है कि हमने अ से आम बोला तो अच्छा लगा, अ से अनार बोला तो भी अच्छा लगा, अ से अधिकार बोल रहा हूं तो बुरा लग रहा है। आप सोचिए वो कौन लोग हैं। मैंने तो आपको नाम बताया, बचाने वाले का भी नाम बताया, जो फंसे हुए थे उनका भी नाम बताया। और मैं एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद दे रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहा हूं कि जिस तरह से ये सोशल मीडिया की ताकत थी। सोचिए, 17 नवंबर से ये चीजें चल रही थी, 17 दिन लगभग हो चुका था। 17 नवंबर से ये खेल ये फंसे हुए थे, चल रहा था। मीडिया के लिए खबर नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया पर खबरें आने लगी, सही या गलत, जैसे जैसे अडानी का नाम जुड़ा, उसके बाद सरकार के साख पर बट्टा लगना था और सरकार इसको मुस्तैदी से काम कर रही थी। मैं इसलिए कह रहा हूं, खबरें इसीलिए जरूरी है, टीवी अखबार इसलिए जरूरी है कि वो जनता की बात करे, वो गरीबों की बात करे, वो लाचारों की बात करे, वो बेबस की बात करे, वो भूखों की बात करे, वो मजदूरों की बात करे, वो बेरोजगारी पर बात करे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये मजदूर सुरक्षित नहीं निकल पाते, बहुत मुश्किल होती, न जाने क्या होता। टीवी अखबार लगातार एक एजेंडे पर काम कर रहा था, उसको सरकार का महिमा मंडन करना था, वो सरकार का प्रचार कर रहा था। कब मुख्यमंत्री आए, कब प्रधानमंत्री उस पर क्या कर रहे हैं, ये कर रहा था। लेकिन सोशल मीडिया सत्ता से सवाल पूछ रहा था, वो उत्तराखंड के सीएम से सवाल पूछ रहा था, सोशल मीडिया प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा था। और इन दोनों लोगों की नैतिक जिम्मेदारी थी और उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया भी। शुक्रिया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और शुक्रिया हमारे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन सवाल है कि अब आपको न्याय करना है। सवाल है कि जो टनल में जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, जो मजबूत मानसिक दशा के लोग थे, जो मजबूत धैर्य वाले लोग थे, उनकी जिंदगी का अब आगे क्या होगा। और ऐसे वो तमाम लोग इस देश में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके लिए क्या कार्य योजना है। और सवाल है कि ऐसे तमाम मुन्ना कुरैशी जो सब्जी बेचते हैं, ठेला बेचते हैं, जिनके साथ रोज बदसलूकी होती है, कभी गौ रक्षा के नाम पर, कभी कश्मीरी के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी इस्लाम के नाम पर, उसके लिए कोई रोड मैप बनेगा क्या? सोचिए, इसी उत्तराखंड में रोज ऐसी खबरें आती है, अच्छा ये मुसलमान है, आईडी चेक करो, ये सब्जी बेच रहा है, ये दुकान चला रहा है, ये कंबल बेच रहा है। इसी तरह की खबरें हिमाचल से आई थी, किस तरह से वहां नारे दिए जा रहे थे, मुसलमानों हिमाचल खाली करो। ये सब बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये देश मजबूत मुल्क नहीं बनेगा। उन लोगों की पहचान कीजिए जो जाति के नाम पर हिंसा करते हैं, जो पेशाब करते हैं मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक। उन लोगों की पहचान कीजिए जो अपने ही देश के नागरिकों को जाति के नाम पर शोषण करते हैं। वो कौन था? वो जो गुजरात में एक शेड्यूल कास्ट मजदूर पर हमला करता है, उसको चप्पल पहनाता है, उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो पेशाब करता है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो मुन्ना कुरैशी जैसे लोगों को बदनाम करता है उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये देश इस देश के मेहनतकश लोगों ने बनाया है। ये देश उन परजीवियों ने नहीं बनाया है जो
अंधविश्वास फैलाकर, कर्मकांड कर दूसरे को ठग कर खाते हैं, वो कलम कसाई हैं, वो ज्ञानी भी नहीं है। और इसलिए किसी ने एक बढ़िया आज मुझे पोस्ट मिला है, मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ के सुनाऊं। कई बार आप जो सोचते हैं ना वो चीजें होती रहती है। सोचिए इस देश की मीडिया की क्या हकीकत हो गई है और किस तरह की खबरें वो करता है। मैं चाहता हूं कि वो पूरी खबर आपको सुनाऊं। और ये उमेश चंद्र भट्ट ने इसको शेयर किया है और लिखा उनको सोशल मीडिया की वजह से किसी को मिला है, फेसबुक से। सोचिए टीवी अखबार की क्या स्थिति है। महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने जब अपने आंखों के सामने पेड़ से एक सेब को गिरते देखा तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज कर डाली। लेकिन अगर न्यूटन के साथ यही घटना आज के दौर में अपने देश में हुई होती तो हमारे विभिन्न न्यूज चैनलों की हेडलाइन संभवतः इस प्रकार होती। जो हेडलाइन आज कर्मकांड और अंधविश्वास बेच रहे हैं, जो क्रेडिट नहीं दे रहे हैं जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने उन श्रमिकों को निकाला, जिनको ये भी नहीं। सोचिए आज खुलेगा राज, अब होगा पर्दाफाश, जानेंगे सेब गिरने का कारण क्या था खास। आज तक, रिपब्लिक टीवी, क्या न्यूटन के सिर पर मंडरा रहा था काल या फिर सेब गिरने के पीछे पाक की थी कोई चाल। इंडिया टीवी, एक बार फिर पाक हुआ बेनकाब, सेब गिराकर बुन रहा है कोई खौफनाक ख्वाब। एबीपी न्यूज, कितना बड़ा था सेब, कितना विशाल था पेड़, जानेंगे उस शख्स से जो वहीं चरा रहा था भेड़। जी न्यूज, खौफ खाए पाक ने बम के बदले गिराए सेब, हिंद का सीना हुआ चौड़ा, सत्यमेव जयते सत्यमेव। न्यूज 24, चीन की दादागिरी है या अमेरिका की मनमानी, जानेंगे न्यूटन के सिर पर सेब गिरने की पूरी कहानी। टीवी 9, आसमान से था वो टपका या फिर पेड़ से था गिरा, बताएंगे सेब की पूरी दास्तान, क्या था न्यूटन सिर फिरा। इंडिया न्यूज, आम के पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोया न्यूटन, सेब गिरने के बाद कैसे कौतूहल से भरा था उसका मन। कहीं जाइएगा मत, छोटे ब्रेक के बाद जानेंगे टनाटन। न्यूज नेशन, यूं ही गिरा था सेब या पेड़ भी था कोई आत्मा, यूं ही गिरा था सेब या पेड़ पर भी थी कोई आत्मा, स्टूडियो में बैठकर खुलासा करेंगे एक महात्मा। इस तरह के अंधविश्वास आज आपके सामने परोसा जा रहा है। तकनीक ने बचाया है, विज्ञान ने बचाया है, मेहनत कश लोगों के हुनर ने बचाया है और जान जोखिम में डालकर उनको बचाया गया है। ये कोई चमत्कार नहीं है, मेहनत कश लोग। और सबसे बड़ी बात है, जो टनल में फंसे लोग थे वो मेहनत कश लोग थे, जिनके पैरों में ताकत है, जिनके शरीर में ताकत है, जिन्होंने तकलीफें झेली हैं। सहारा समय, क्या था कोई भूत प्रेत डायन चुड़ैल का साया या सेब खुद ही हताश होकर नीचे चला आया। एनडीटीवी, बेबस गरीब के सिर पर गिरा सेब, आखिर है किसका ये दोष, फिलहाल वो खतरे से बाहर लेकिन सरकार के खिलाफ रोष। दूरदर्शन भी इसी लपेटे में है, पेड़ के नीचे बैठे एक व्यक्ति के आगे गिरा सेब, ब्रेक के बाद देखेंगे गोबर से खाद बनाने का क्लेव। इस तरह की हालत हो गई इस देश की मनुवादी मीडिया की। वो आपको अंधविश्वास परोस रहा है, वो आपको धार्मिक कट्टर बना रहा है, वो आपको कर्मकांडी बना रहा है और वो चाहता है कि जो बेसिक मुद्दे हैं, रोजगार, बेरोजगारी, जो गरीबी, लाचारी, देश की सुरक्षा, सेना का सम्मान, इन सब मुद्दों से आपका ध्यान बटा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो सारे के सारे 41 जो श्रमिक बचे हैं उसके लिए मुन्ना कुरैशी का धन्यवाद, उनके हुनर को धन्यवाद, उनके मेहनत को धन्यवाद, उनके जान जोखिम में डालने को धन्यवाद। और धन्यवाद अर्नल्ड डिक्स का, नीरज खैरवाल का, क्रिस कपूर का और सैयद अता हसनैन का, और सबसे ज़्यादा रैट होल तकनीक के जानकार मुन्ना कुरैशी और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इनको बचाया है। और सरकार को इस देश में प्लानिंग करनी चाहिए और वो तमाम 41 मजदूर जो इस देश में आज भी, उनकी जाति क्या है पता तो कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन इस देश में लोहे का काम, लकड़ी का काम, मजदूरी, सफाई का काम हर जाति के लोग करने लगेंगे, उसी दिन उनकी ठीक स्थिति हो जाएगी, उनको सम्मान भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी। जातिवाद जब तक, अमेरिका में भी, लंदन में भी, यूरोप में भी, सब जगह कारपेंटर होते हैं, सब जगह फिटर होते हैं, सब जगह प्लम्बर होते हैं, लेकिन उनकी सैलरी इतनी होती है कि कोई चाहता है कि हमारा बल्ब न फ्यूज हो, हमारा पानी का टैप न खराब हो। वो आराम से बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और ठीक करके घंटे के हिसाब से पैसे लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जब तक श्रमिकों की सैलरी नहीं बढ़ेगी, और वो तभी बढ़ेगी जब उसमें से जातिवाद खत्म होगा और जब सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। सोचिए इस देश में किस जाति के लोग मजदूर हैं, इसकी जाति जनगणना होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और सवाल है कि भक्त क्या मुन्ना कुरैशी को धन्यवाद कहेंगे?
आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इस देश को बर्बाद करने वाले कौन हैं? वो नफरती चिंटू जो पहले अब तक जातिवाद के नाम पर शोषण कर रहे थे और अब वो धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।